अब एपिसोड नंबर 3 में हम देखते हैं कि सुरीली और विमला दोनों सहेली एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होती है, क्योंकि दोस्तों आज पूरे 1 साल बाद ये एक दूसरे से मिल रही हैं। लेकिन सुरीली अपनी सहेली से नाराज रहती है, क्योंकि शादी के बाद से ही ना तो ये इससे मिली है और ना कभी इसने इसको फोन किया है। तो विमला अपनी सहेली को बताती है कि यार क्या करें, समय ही नहीं मिलता। अब ये मुस्कुराकर बोलती है, हाँ तेरी गलती नहीं है, अब तो तेरी शादी हो चुकी है, अब तो सारा समय तेरा जीजा जी ले जाते होंगे। उसके बाद दोस्तों सुरीली रोमांटिक बातें करना शुरू कर देती है और विमला से इसका सुहागरात वाला किस्सा पूछती है। तो ये बताती है कि उस रात घंटा कुछ नहीं हुआ, मेरे पति देवरात को 11 बजे कमरे में आते हैं और सबसे मजे की बात यह होती है कि पूरी रात उनसे उनका नाड़ा ही नहीं खुल पाया, तो वो घंटा क्या करेंगे। उसके बाद सुरीली के पास गली के एक आवारा कुत्ते का फोन आ जाता है जो सुरीली से मिलने के लिए बोलता है। तो सुरीली इसको बोलती है, ठीक है बाबा मैं घर पर ही हूँ, तुम घर पर आ जाओ। तो ये सुरीली को बोलता है कि मैं घर पर नहीं आऊंगा, क्योंकि पिछली बार तुमने मुझसे घर के झूठे बर्तन मंजवाए थे। तो सुरीली हंसकर बोलती है, ठीक है बाबा तुम घर पर आ जाओ, इस बार मैं तुमसे झूठे बर्तन नहीं मंजवाऊंगी। उसके बाद दोस्तों ये लौंडा खुश हो जाता है। अब फोन कट जाता है तो सुरीली अपनी सहेली को बताती है कि हरामी से मैंने पिछली बार तो झूठे बर्तन मंजवाए थे, लेकिन इस बार अगर ये घर पर आएगा तो इससे घर के कपड़े जरूर धुलवाऊंगी। अब इधर पंडित जी सुरसागर के लिए एक रिश्ता लेकर आते हैं और इसके बाप को बोलते हैं कि मैं इस बार तुम्हारे बेटे के लिए एक परफेक्ट रिश्ता लेकर आया हूँ, लड़की काफी खूबसूरत है। इस बात को सुनते ही दोस्तों सुरसागर अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता है और अपने मन में सोचता है, ठीक है ऊपर वाले, लगता है कि इस बार तो मेरी सुहागरात जरूर बन जाएगी। लेकिन इसका लालची बाप हमेशा की तरह दहेज की मांग उठा देता है और पंडित जी से पूछता है कि पंडित जी अब आप हमको ये बताइए कि क्या वो लोग दहेज देंगे या नहीं। तो पंडित जी बताते हैं कि ये तो उनके ऊपर बात है कि दहेज दे ना दें, लेकिन वो अपनी लड़की दे रहे हैं। तो अब इसके बाप को गुस्सा आ जाता है और वो पंडित जी को बोलता है कि मैं अपनी बेटे की शादी उसी लड़की से कैसे करूंगा जो लड़की मेरे घर में मोटा दहेज लेकर आएगी, चाहे मुझे इसकी शादी बुढ़ापे में क्यों ना करनी पड़े। उसके बाद दोस्तों पंडित जी यहाँ से नाराज होकर चले जाते हैं। अब सुरसागर दुखी मन से अपने लालची बाप को बोलता है कि बापू प्लीज मेरी सुहागरात बनने दो, मेरे साथ के सभी लोंडों की सुहागरात बन गई है और मेरी उम्र भी पूरी 35 साल हो गई है, मैं रंडवा नहीं बनना चाहता। और दोस्तों इस बात को सुनकर इस बार इसके बाप के दिमाग की भी घंटी बज जाती है और वो समझ जाता है कि अब तो इसका एक ही इलाज है, अब मेरे लौंडे का रिश्ता सिर्फ पप्पू ही करवा सकता है। पप्पू एक बिचौलिया होता है जिसने संसार में न जाने कितने लाखों अजीबो गरीब शादियां कराई हैं। अब ये तीनों पप्पू बिचौलिया के पास आ जाते हैं और उसके बाद पप्पू लड़की की जन्म कुंडली चेक करता है जिसमें सिर्फ सुहागरात के बारे में ही लिखा होता है। फिर अचानक से पप्पू के दिमाग की घंटी बजती है और वो खुशी से इन तीनों को बोलता है कि समझो तुम्हारे लड़के की शादी हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारे लड़के के लिए मेरी नजर में एक ऐसी लड़की है, लगता है कि वो लड़की इसी के लिए बनी है, क्योंकि वो लड़की भी सुहागरात की प्यासी है और तुम्हारा लड़का भी सुहागरात का प्यासा है। उसके बाद दोस्तों पप्पू सुरीली का इन तीनों को फोटो दिखा देता है और इस फोटो को देखकर सुरसागर काफी खुश होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी इसका लालची बाप इससे दहेज की बात कर देता है और यहाँ पर ये वेब सीरीज का एपिसोड नंबर 3 समाप्त हो जाता है।